हेलो गाइस, मैं आर के झा पिछले 15-20 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और मैंने सोचा कि अब सारे बच्चों ने बोला कि सर आप आ जाइए, ऑनलाइन आ जाइए। सर बहुत सारे जो दूर रहते हैं मेरी कोचिंग से। मेरा कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, चलता है मेरा कोचिंग सेंटर, 2 ब्रांचेज हैं मॉडलस एकेडमी के नाम से। तो बच्चों का ये था कि सर आप ऑनलाइन आ जाइए प्लीज। बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं साउथ दिल्ली से में हूँ, बहुत सारे बच्चे द्वारका रहते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ उनको। तो द पेरेंट्स हैव डिमांडेड फॉर द ऑनलाइन क्लासेस कि सर आप रिकॉर्डेड भेज दिया करो, हम लोग वहाँ पे वॉच करेंगे। तो और वैसे भी क्लासेस में एक बार यदि किसी बच्चे का छूट जाता है, बैचेज में रहते हैं बच्चे, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, तो उन लोगों के डिमांड पे मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी ऑनलाइन आ जाता हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड रहेगा। और चलिए आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का पॉलिनोमियल जो है चैप्टर, वो आपका क्लास 6-7 से स्टार्ट हो जाता है और थ्रू आउट द ग्रेजुएशन और एमएससी तक पॉलिनोमियल पढ़ा जाता है, बिकॉज इट्स स्कोप इज वेरी वास्ट। पॉलिनोमियल का जो स्कोप है आपका वेरी वास्ट है। आपने पढ़ा होगा लीनियर एक्सप्रेशन, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन, उसी पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 कर देते हैं तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाता है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, समझ गए ना। तो ये हमारे पास में थ्रू आउट हर एक साल है। जब आप 11th में जाओगे तो आप जानोगे कि 11th में भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक है और उसका वास्ट रूप होता है, आईआईटीज में क्वेश्चन आते हैं। जब आप ग्रेजुएशन में लोगे, मैथ्स लोगे या आईआईटी जाओगे आप, देन यू विल गेट टू नो दैट कि वहां पे हमारे पास में भी थ्योरी है, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पास में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। और वहां पे भी आप ये सब चीज पढ़ोगे, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल के भी सारे कुछ आप पढ़ोगे। आपका टाइम ना लेते हुए मैं आता हूं आपको इस चैप्टर में। मेरा टैक्टिस क्या होगा पढ़ाने का, मेरे पढ़ाने का बस इतना सा टैक्टिस है कि आई विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद एक्यूरेसी। तो आज मैंने क्लास 10th के स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्चुअल, देखिए मेरा टॉपिक ही मैंने दिया है, क्या दिया मैंने टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यू। क्या दिया मैंने, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यू। मतलब कि ये सारे जो न्यूमेरिकल हैं, ये ऐसे नहीं है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ये क्या होगा, इसका ये क्या होगा। इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन विल इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट। और मेरे पढ़ाने का क्या टैक्टिस है, मैं अपने पढ़ाने के टैक्टिस में मैं आपको इतना बताता हूं कि बस इसमें पढ़ाने का ये टैक्टिस है कि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ, देखो आप यूट्यूब पे जाओगे सारे कॉमेडी करके पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ जो पढ़ाई होगी आपकी एकदम सीरियस पढ़ाई होगी। जिन बच्चों को सीरियस पढ़ना है वो मेरा यूट्यूब चैनल देखे, जिनको मस्ती करना है वो कहीं और देखे। आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल चला करके पैसे कमाने, ये करना है वो करना है। मुझे पढ़ाना है, मुझे अपना रिच चारों तरफ बढ़ाना है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा और टाइम लेकर के पढ़ाऊंगा। हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं है, मुन्ना भाई की झप्पी नहीं है कि मैंने आपको ऐसे झप्पी दे दी और आपको सारा कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करना हूं। आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। आपको सबसे पहले मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है कि नंबर ऑफ जीरोस। तो सबसे पहली बात हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता ही क्या है हमारे पास में, पॉलिनोमियल होता क्या है उसको छोड़ेंगे, पहले हम लोग ये देखेंगे हमारे पास में कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास में कि नंबर ऑफ जीरोस पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ जीरोस। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जीरोस के लिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है, आप अपना नोट लीजिए, पेंसिल लीजिए और आप लिखिए। नहीं लिखिएगा कुछ भी याद नहीं रहेगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल सफर, आई विल नॉट सफर। मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, तुम फंसोगे। इसलिए आपको जब भी मेरे साथ क्लास में बैठना है तो अपना रजिस्टर लेके बैठना है और ले करके देखिए आप। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है फॉर जीरोस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। पॉलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल रखते हैं, यही आपके पास में हो गया। फॉर जीरोस वी पुट, क्या करते हैं हम लोग, वी पुट पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0 एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको लिखिए आप,
वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और x भी हो सकता है, कभी यहाँ पे पॉलिनोमियल इन t होगा तो t भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम आपका 3 वेरिएबल तक आएगा। वी पुट px इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आप देखिए यहां से क्या दिया हुआ आपके पास में कि पॉलिनोमियल आपको दिया गया है कि px इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 इंटू x माइनस 3, ये दिया गया है। तो जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं लिखने के तरीके पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, आपको पॉलिनोमियल को ही क्या करना है, जीरो के इक्वल करना है। जब ये जीरो के आप इक्वल करोगे तो यहां से आप देखोगे कि 3 क्वांटिटीज है, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, आप ये समझिए कि 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके जीरो हो रहा है। तो कब ये जीरो हो सकता है, ये कब जीरो होगा, तो पहले आप फर्स्ट वाले को आइदर दिस वन विल बी जीरो और दिस वन विल बी जीरो और दिस वन विल बी जीरो, ये तीनों आपके पास में जीरो होंगे। तो ये यदि x प्लस 1 का होल स्क्वायर जीरो है तो इसका मतलब x प्लस 1 को भी आपको जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर जीरो नहीं होता है, किसी भी नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर जीरो नहीं होता है। तो x प्लस 1 को जीरो होना पड़ेगा। यदि x प्लस 1 को जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा, -1, और x इक्वल टू यहां से देखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, -2, यहां से देखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा आपके पास में 3। तो यहां से कितने जीरोज आए, 1 2 एंड 3, कितने जीरोज आए हमारे पास में, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरोज के लिए आपका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज के लिए आपका आंसर हो जाएगा ये, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है कि नंबर ऑफ जीरोज इसमें 3 होंगे। फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं, फॉर जीरोज पॉलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल रखना है एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द x y t व्हाटएवर इट इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, और आपको ये पहले से पता है कि ये यदि पॉलिनोमियल इस तरह से है हमारे पास में दिया हुआ और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो एक बार इसको जीरो पुट करना है, एक बार इसको और एक बार इसको जीरो पुट करना है, और हमने x की वैल्यू ये निकाल ली है। होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, पहला हो गया बेटा, दूसरा, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर। अब ये आपके पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोज करने हैं, इसके क्या करने हैं, जीरोज करने हैं। तो पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है। फिर कॉन्सेप्ट यही है बेटा, फिर कॉन्सेप्ट यही है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगले ही क्वेश्चन में आपका यूज हो गया। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि फॉर जीरोज px को ही क्या करना है, आपको जीरो के इक्वल पुट करना है। तो आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को ही आपको जीरो के इक्वल करना है एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, निकालनी है नहीं निकालनी है। तो इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूं, इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए क्या है ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है आपके पास में कि ये आपके पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड गाइस, नया हूं तो थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट होगा मेरे दोस्त, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू दिस वेरी बोर्ड एंड ऑल, एक दो क्लास के बाद सारा सही हो जाएगा। यही आपके पास पॉलिनोमियल था, यही जो था आपका क्या था, पॉलिनोमियल था। इसी पॉलिनोमियल को आप क्या करोगे, जीरो के इक्वल करोगे। जब भी आपको इस तरह का कोई चीज है ना कि यहां पे आपको प्रोडक्ट दिखे, या कभी कभार आपको यहां पे ही प्रोडक्ट, मतलब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हुए देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको और इसको सेपरेटली लिख देना है। आप देखो कि ये जो दोनों नंबर्स है ना, इन दोनों नंबर्स का गैप ही हमारे पास में 3 है। आपको तो क्या ढूंढना है, आपको यदि आप जाओगे एमटीएस करने के लिए, आपको पता है कि एमटीएस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जो 0 होता है, इसका यदि आप एमटीएस करने जाते हैं तो क्या करना है, मुझे दो नंबर से इस तरह से लाने हैं, मुझे दो नंबर से इस तरह से लाने हैं, मान लो कि अल्फा और बीटा इस तरह से लाने हैं आपके पास में कि मतलब bx को इस तरह से आपको रीराइट करना पड़ता है, bx को कि प्रोडक्ट में क्या आ जाए हमारे पास में a इंटू सी, या आप ये कह सकते हो कि b को इस तरह से हमारे पास में, ये b को आप ये समझो कि b को इस तरह से रीराइट करना है कि उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, AC आ जाए। मतलब -3x को इस तरह से रीराइट करना है, -3 को या -3x को, कुछ भी लो उससे फर्क नहीं पड़ता, -3 को इस तरह से रीराइट करना है आपको, -3 को इस तरह से रीराइट करना है
कि ये आ जाए हमारे पास में, क्या आ जाए हमारे पास में, माइनस ऑफ m इंटू m प्लस 3 आ जाए आपके पास में। ये करना है। ये कैसे करेंगे गाइस? कुछ नहीं करना है, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया है। बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि अब क्या करें नहीं करें, इसमें तो m दिया हुआ है, इसमें तो 5 6 या कुछ भी दिया हुआ नहीं है हमारे पास में, तो इसको कैसे करें, फंस जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस, आपको इसमें से जो बिगर वन है m प्लस थ्री को ये रख लेना है, और प्लस आपको mx इसको लिख देना है। ये यहां पे भी x और यहां पे भी x कर देना है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपके उसके लिए। ये देखिए हमने क्या किया, इसी 3x को हमने क्या किया है, m प्लस 3 इंटू एक्स कर दिया, और ये हमारे पास में mx कर दिया, और माइनस टाइम्स m इंटू m प्लस 3। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, क्लास 10th के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्लास 10th के लिए यदि आप देखोगे, मतलब ये एवरेज से अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, कि कैसे करें हम लोग इसको। आपको कुछ नहीं करना, ये जो दोनों था ना, ये जो दोनों था उसी को आपको देखो यहाँ पे माइनस साइन रखना है। कैसा साइन रखना है आपका, 3 के साथ आपको माइनस साइन रखना है। तो इसको आपको, जो इसमें से बड़ा वाला है, बड़ा वाला कौन है इसमें से, m प्लस 3, और m में से कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली m प्लस 3 बड़ा होगा। तो m प्लस 3 वाले को आप नेगेटिव साइन के साथ रख लीजिए, और इस m को आप पॉजिटिव साइन के साथ रख लीजिए। ये जो mx वाला है जो होगा हमारे पास में, इसको पॉजिटिव साइन के साथ रख लीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आप देखेंगे तो सिर्फ आपका x कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। यदि आप x यहां से कॉमन लेंगे तो ये x माइनस m प्लस 3 हो जाएगा आपका, और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें m कॉमन है। इसमें क्या गाइस कॉमन है हमारे पास में, m कॉमन है। m को आप कॉमन ले लीजिए, तो m का कॉमन लेने से यहाँ x बचेगा, और m यहां से हटा लीजिएगा तो आपको क्या बचेगा, m प्लस 3 बचेगा, यही बचेगा। अब आप देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास में, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस m प्लस 3, ये आपका कॉमन आ गया, और यहां से हमारे पास में x प्लस m कॉमन आ गया आपके पास में, और इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में, 0 हो गया। तो यहां से अब एक बार इसको 0 पुट कीजिए, एक बार इसको 0 पुट करेंगे आप, एक बार आप इसको 0 कर दीजिए, x m प्लस 3 इक्वल्स टू एक बार 0, और एक बार x प्लस m इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, 0। तो यहां से x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास में m प्लस 3 हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस m हो जाएगी। ये जो x की वैल्यू है, मैं पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, ये जो हमारे पास में x की वैल्यूज हैं, ये जो हमारे पास में x की वैल्यूज हैं, ये जो x की वैल्यूज होती हैं, यही वैल्यूज हमारे पास में जीरोस होता है। देखिए ऑप्शन में कहा है, m प्लस 3 प्लस साइन के साथ, m प्लस 3 प्लस साइन के साथ, और m जो है हमारे पास में माइनस साइन के साथ। तो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन। मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक क्या बताया, इन एच इन एवरी क्वेश्चन मैं आपको कुछ ना कुछ स्पेशल बताऊंगा। मैंने आपको क्या बताया, फ्रॉम द माई लास्ट 15-20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि जब भी चाहे ये वाली चीज जो है ना m प्लस 3, ये यहाँ पे भी हो सकता था, समझ गए ना। आपको इतना कुछ सोचना नहीं है, पहले एक राजेश सर की बात पे जाना है कि आरके सर क्या बोल रहे हैं। आरके सर आपको ये बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा हो ना, तो आप ये मत सोचिए कि इसका एमटीएस कैसा होगा, ये जो 2 टर्म्स लिखे हुए रहते हैं उसको आपको ओपन कर देना है, उसको क्या कर देना, उसी को रिराइट कर देना। आपको आपने m प्लस 3 रख दिया और m रख दिया, फिर आपको साइन का चक्कर आया, यहाँ पे देखते हैं माइनस 3 करना है मुझे, तो ऑब्वियसली इस वाले में माइनस लगाना पड़ेगा आपके पास में, यदि आपको माइनस 3 चाहिए, क्योंकि आप माइनस 3 को ही तो रिराइट कर रहे हो ना, समझ गए। और वैसे भी माइनस का साइन लाना है तो बड़े वाले का साइन नेगेटिव रखेंगे, जैसे समझना है आप समझ लीजिए। होप, और उसके बाद से आपको कॉमन ले लेना है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास में, ये हो गया गाइस आपका। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो आपको k की वैल्यू चाहिए। आपको क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, आपको k की वैल्यू चाहिए। वन ऑफ द जीरोस आपका दिया हुआ है और आपको k की वैल्यू चाहिए। निकालते हैं अभी k की वैल्यू, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है हमारे पास में। k की वैल्यूज निकालते हैं इसमें। अब इसमें भी पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल टीच यू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, बिकॉज आंसर बताना नहीं है, वो तो हमारे
आप देखोगे तो आंसर तो हर बुक में दिया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेन करना है मुझे। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास में? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में? क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास में कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो जो है हमारे पास में वो -3 दिया हुआ है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका यदि आपको जीरोस दिया गया है, किसी भी पॉलिनोमियल का, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ x इक्वल टू a इज द जीरोस, if x equal to a is the zeros, then p of a कितना हो जाएगा हमारे पास में? p of a हमारे पास में 0 होता है। यदि x equal to इतना is the zeros of px, if x equal to a is the zeros of px, then pa equal to क्या होता है? 0। इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट ही आपको मार्क्स दिलाएगा। आपको गाइस मैं अपना फॉर्मूला बताता हूं कि क्या होता है, एग्जाम किसको कहते हैं। एग्जाम इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा आइंस्टाइन का ये फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। तो यहां पे देखिए E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन का तो कुछ और था, मास और स्पीड ऑफ लाइट था। राजेश सर के हिसाब से आपको देखना है कि E इक्वल टू mc स्क्वायर क्या है। E स्टैंड फॉर, राजेश सर के लिए, मेरे लिए देखिए E इक्वल्स टू हमारे पास में आपका एग्जाम है, M क्या है हमारे पास में? मेमोरी है। M क्या है? मेमोरी है। और C क्या है गाइस? C है कॉन्सेप्ट का स्क्वायर, C है आपके पास में कॉन्सेप्ट का स्क्वायर। यदि आपकी मेमोरी 0 हो गई तो आपको कितना भी कॉन्सेप्ट आता है, यदि आपकी मेमोरी 0 हो गई तो आपको जितना भी कॉन्सेप्ट आता है आपके पास में, आपका एग्जाम में 0 मार्क्स आएंगे। लेकिन सिर्फ मेमोरी से काम नहीं चलेगा। यदि आप मेमोरी को 5 टाइम्स करोगे तो आपका एग्जाम 5 टाइम्स अच्छा जाएगा। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट को 5 टाइम्स कर लोगे तो यहां कॉन्सेप्ट का स्क्वायर होगा हमारे पास में, और आपका एग्जाम जो होगा गाइस 25 टाइम्स अच्छा जाएगा। आपका एग्जाम जो है 25 टाइम्स अच्छा जाएगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहां पे क्योंकि आपका टाइम जा रहा है। आप ये समझिए कि यदि आपने कॉन्सेप्ट को 5 टाइम्स बेटर किया तो आपका एग्जाम 25 टाइम्स बेटर जाएगा। लेकिन यदि आपने मेमोरी को 5 टाइम्स बेटर किया तो आपका एग्जाम 5 टाइम्स बेटर जाएगा। चॉइस इज योर्स। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। और जो मेरा पीडीएफ ये है, इसके यदि आपने 25 क्वेश्चन जो भी हैं हमारे पास में, मैंने देखा नहीं है कितने क्वेश्चन हैं, जितने भी थे अच्छे मैंने ले लिए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सारा यदि आप कर लोगे तो गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, समझ गए ना, भगवान ही चाहेगा तो आपका बोर्ड में छूट जाएगा क्वेश्चन जो आपसे ना हो, नहीं तो क्वेश्चन होना ही होना है। 2 कंडीशन में आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। एक तो भगवान चाहेंगे कि नहीं इसको पास नहीं करना है, इसके अच्छे मार्क्स नहीं आने चाहिए, तभी हो सकता है। इंसान के बस की बात नहीं है, एग्जामिनर के बस की बात नहीं है ये कि आपके मार्क्स कट जाएं। यदि इफ यू फॉलो मी मार्क्स विल फॉलो यू, इफ यू फॉलो मी मार्क्स विल फॉलो यू। समझ गए ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे क्या है, कॉन्सेप्ट है कि यदि x इक्वल टू a इज द जीरोस ऑफ px, देन pa इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में? 0 होगा। pa इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या हुआ कि इफ x इक्वल टू 2 जीरोस हैं, x इक्वल टू 2 इज जीरोस ऑफ px होगा हमारे पास में, तो p ऑफ 2 हमारे पास में क्या होगा? 0 होगा। ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको जानना है। अब क्या है हमारे पास में, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है हमारे पास में? -3 है। इसका जीरोस क्या है? -3 है। तो इसका मतलब क्या होगा? p ऑफ -3 इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब आपको x के बदले में -3 पुट करना है। यहाँ पे x के बदले में क्या पुट करना है? -3 पुट करना है। तो ये x k-1, ये x के बदले में क्या पुट करना है? -3। फिर k टाइम्स क्या लिखेंगे? -3। फिर क्या लिखेंगे? 1, और फिर क्या लिखेंगे? 0। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे मेरे गाइस? बिल्कुल लिखेंगे। कैसे नहीं लिखेंगे? एक सेकंड। ये होगा आपके पास में k-1, और ये हो जाएगा हमारे पास में 9, ये हो जाएगा -3k अब +1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? 0। तो ये यदि देखेंगे यहां से हमारे पास में, तो ये 9k -9 -3k +1 इक्वल्स टू 0। ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन है आपका। 6k -8 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या जाएगा हमारे पास में? 6k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8/6
और k इक्वल टू 8/6 मतलब 8 बाय क्या आ जाएगा आपके पास में, 8/6 को कैंसिल आउट कर लो आप, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4/3। ये क्या आ जाएगा आपका 4/3। देखिए ऑप्शन कहीं 4/3 है, यस, वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज 4/3। तो अब जब आप रिवाइज करेंगे, फिर मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा, तो जब मैं आपको ये रिवाइज कराऊंगा तब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा एक एक सेकंड में, मतलब मैं आपको ये जो 25 क्वेश्चन होंगे तभी मैं आपको 25 मिनट में सॉल्यूशन बता सकता हूं, क्योंकि मैं ये पहली बार बता रहा हूं, इसलिए मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? डिटेल्ड सॉल्यूशन बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, पेन पेपर लेकर के आप लिखते जाइए, सारे के सारे चैप्टर्स जो है ये मैं आपको कराऊंगा, जितने भी चैप्टर्स हैं 15-16 चैप्टर जितने भी 10th के हैं सारे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, क्योंकि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये देखा है कि बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत होती है, ज्यादा दिक्कत होती है, तो कैसे उसको अप्रोच कैसे किया जाए, समझ गए ना बात को। तो ये अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये समझ गए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यदि ये दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, तो सबसे पहले हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ polynomial px equals to ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, then यहां से तो बेटा चैप्टर का स्टार्ट नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा जो होती है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है हमारे पास में सी अपॉन ए। ये है मेजर कॉन्सेप्ट, ये है आपका मेजर कॉन्सेप्ट क्लास 10th, मेजर कॉन्सेप्ट क्लास 10th का। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो हमारे पास में सी अपॉन ए। तो यहां से यदि आप देखोगे, ये क्वेश्चन 4 है आपका, पॉलिनोमियल आपके पास में क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये दिया हुआ आपका। इसको और अच्छे से यदि लिखेंगे तो ये हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस -1 इंटू एक्स प्लस -4। यहां से देखेंगे यदि आप इसको और अच्छे से कंपेयर करें हम लोग, इसको यदि देखते हैं, इसको यदि हम लोग कंपेयर करें इससे हमारे पास में, किससे हम कंपेयर करें? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू, और ये हो गई हमारे पास में c की वैल्यू। ये आ गया वहां पे a, b और c की वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? -1, c की वैल्यू कितनी आ गई? -4। ये पहली बार करा रहा हूं इसलिए डिटेल बता रहा हूं, नहीं तो आपको मैं यहीं पे बता देता हूं कि a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये होगी, c की वैल्यू ये होगी, तो इसमें कुछ खास नहीं है। अब आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी के बदले में कितना आपका -1 बाय ए कितना है 1, तो ये आ गया आपके पास में 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास में? सी बाय ए। सी बाय ए क्या होगा हमारे पास में? -4 बाय ए के बदले में कितना है 1, दिस इज -4। ये कितना आपके आ गया आपके पास में? -4 आ गया ये, ठीक है। अब आपको जो निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है। ये देखिए कितना आसान है। इसको आप दो पार्ट में देखिए कि इतना आपका अलग है, ये वाला चीज आपका अलग है और ये वाला चीज, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू तो आपके पास में -4 आ गई है, इसके बदले में तो आप -4 रख सकते हैं। और ये जो है आपके पास में 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लीजिए आप, ये अल्फा बीटा हो गया, ये बीटा आपका यहां और ये अल्फा आपका यहां। अब आप बताइए, आपको ये भी वैल्यू पता, ये भी वैल्यू पता, ये भी वैल्यू पता, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, तो इसके बदले में आप क्या रखोगे? 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? -4, तो -4, और ये क्या कर देंगे? -4 आपके पास में।
तो ये बेसिकली हो गया -1/4 और -4। अब इसको भी यदि करना है आपको, इसको भी यदि करना है आपको, तो ये आपके पास में आ गया -16, तो ये -17/4 आ गया आपका। ये सिंपल प्लस माइनस है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्त कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। जब भी आपको, अब आपने इसमें अप्लाई कर दिया और ये आपका आंसर आ चुका है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको क्या कराऊंगा? कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और मेन है कि पहली बार जब आप कर रहे हो ना, तो पहली बार में आपको टाइम लगेगा, फिर दूसरी बार में आपको टाइम नहीं लगेगा। ये मैं फिर से जब पढ़ाऊंगा आपको, जब एग्जाम का समय रहेगा, तो मैं आपको ये 10 के 10 चैप्टर एक ही दिन में कराऊंगा, या मैक्सिमम 2 दिन का गैप होगा आपका बोर्ड में, तो मैं 2 दिन में फिर से ये सारा रिवाइज कराऊंगा। उस समय में मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं पहले से ही कॉन्सेप्ट आपको लिख करके भेज दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में कि ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होना है, और आपको फिर वो याद रहना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है गाइज, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना खूब ध्यान रखिए। चलिए, ओके, बाय बाय।